मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंदौर के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये एक वर्ष सकारात्मक दृष्टिकोण से संकल्प के विकास के संकल्प के साथ पूरा होने वाला वर्ष है और मैं अपनी बात उन 4 मुद्दों पर करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 जातियां तय की, गरीब, महिला, किसान और युवा। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ये वर्ष हमारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको सतत चलाते हुए हमने अपने विकास का खाका खींचा और हमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए। जब मैं ये बात कहता हूं तो एक बात गर्व के साथ कहता हूं कि कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें हैं जो पहले कभी नहीं हुई, कल्पना थी लेकिन हो नहीं पाई। एयर एम्बुलेंस जैसी कल्पना मैं उमा जी के समय से सुनता था, लेकिन उसने मूर्त रूप लिया ऐसे एक वर्ष में। हम सब मेडिकल कॉलेज की फैकल्टीज को लेकर लगातार चर्चा करते थे, मंथन करते थे, आलोचना करते थे, लेकिन आज 30 मेडिकल कॉलेज है, उसमें 17 सरकारी है, 13 निजी है और अभी पाइपलाइन में जो संख्या है वो बड़ी संख्या है। पीपीपी मॉडल के भी 12 और 7 निजी मेडिकल कॉलेज आगे आने वाले हैं और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिन पर मैं ये मानता हूं कि ये पहले कभी नहीं हुआ। जैसे श्री अन्नी की चर्चा होती थी, भारत सरकार ने मिनिट्स ईयर बनाया, लेकिन जो पहली कैबिनेट हुई तो रानी दुर्गावती श्री अन्नी योजना के तहत किसान को 3900 रुपया हेक्टेयर का बोनस देकर उस मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का जो तरीका था, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा फैसला था मध्य प्रदेश की सरकार का। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो रेल का हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे वो हमारे NH हो, हमने पिछड़ा अतीत भी देखा है, लेकिन हमारी सरकारों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को तय करते हुए काम किया है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हमारी लोक कल्याणकारी जितनी भी नीतियां हैं, उन नीतियों को कम किए बगैर समय पर उसके भुगतान के साथ हमने मध्य प्रदेश के विकास का रास्ता तय किया है और इसलिए मैं इन तमाम बातों में, जब चीता अभ्यारण्य की बात आई थी तो हम सब पशुपेश में थे कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, चीता स्टेट मध्य प्रदेश है, लेकिन अब वो लेपर्ड स्टेट भी बन गया और आज मध्य प्रदेश के पास 3960 केंद्र है। तो मुझे लगता है कि जो 8वां अभी हमारा टाइगर प्रोजेक्ट जो आज ही रातापानी में लोकार्पित हुआ है, ये हमारी बड़ी सफलता है। अगर मैं आयुष्मान योजना की बात करूं तो हम देश में नंबर 1 है और 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड हमारे पास है, लेकिन 70 साल से ज्यादा की आयु के लोगों को आयुष्मान का लाभ देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। वैसे भी हम केंद्र की किसी अधिकांश योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, उसकी सूची लंबी है, मैं उसका आपका समय खराब नहीं करना चाहता। हमने सांस्कृतिक रूप से जो कदम उठाए उसमें हमने श्री कृष्ण पाथेय मार्ग, जिसमें संदीपनी आश्रम और नारायण गांव ये उज्जैन के हैं और जाना पाओ इंदौर और अंधेरा हार। तो कृष्ण जहां जहां गए उस मार्ग को हमने सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि विरासत और विकास दोनों को मैं सरकार ने संकल्प लिया है, उसका हम आगे बढ़ेंगे। विक्रमोत्सव पर हमने वैदिक घड़ी जिसकी चर्चा होती थी, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती थी, लेकिन हम कदम नहीं उठा पाए। वो कदम पहली बार उठा। 1450 किलोमीटर का राम पथगमन और नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक नगर में गीता भवन, ये हमारे फैसले हैं।
और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को 5 साल के भीतर अपने बजट के स्थान को दोगुना करेंगे, क्योंकि हमको अपनी लोक कल्याणकारी योजनाएं भी चलानी है और विकास भी करना है। तो जो एक नया प्रयोग हुआ रीजनल कॉन्क्लेव का, वो भी पहली बार हुआ और उसके परिणाम में 4 जगह में खुद उपस्थित था। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट पहले अपने ब्रोकर को भेजते थे, खुद कभी नहीं जाते रीजनल लेवल पर। इसका जो परिणाम आएगा वो परिणाम निश्चित रूप से युवाओं को लाभ देगा। जैसे मैं युवा कल्याण की बात करूं, जिसकी बात मैंने आपसे कही, 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शिक्षा की क्वालिटी के लिए ये पहला कदम था इस वर्ष का। विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की डिग्री और उनकी उपाधि को डिजिलॉकर में रखने की शुरुआत इसी वर्ष का पहला कदम था युवाओं के लिए। 2025 रोजगार वर्ष है और हमने 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य का पहला ही जो पूर्ति है वो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की है, जहां 46,491 नए पदों को सृजित करके हमने उसकी स्वीकृति प्रदान की है। और हमारा लक्ष्य 2025 का 1 लाख का, और हम 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने का हमारा अपना संकल्प भी है। रोजगार दिवस पर हमने 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ के स्वरोजगार ऋण उपलब्ध कराए। मेडिकल कॉलेज की बात मैं आपसे कर चुका हूं। भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर और नर्मदापुरम तथा शहडोल में क्षेत्रीय आर्थिक विकास केंद्र, तो मुझे लगता है कि रीजनल हब बनाने के बारे में हमने सिर्फ कॉन्क्लेव नहीं किया, हम एक कदम उसको भारत सरकार के तरीके से आगे बढ़े। दूसरा है गरीब कल्याण, जिसका अनुभव इंदौर से ही है कि हमने हुक्मचंद से मिलकर 4800 मजदूरों को जो वर्षों से लंबित बातें की है, ये पहला ऐतिहासिक कदम है जो श्रम क्षेत्र में या किसी गरीब के कल्याण के लिए बहुत मील का पत्थर साबित हुआ है। संबल 2 जिसका रजिस्ट्रेशन 1,73 लाख जिसमें अभी पंजीकृत हुए, और 40,000 मजदूरों को हमने 895 करोड़ दिए संबल 2 में। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र में 36 लाख परिवार, शहरी क्षेत्र में 8 लाख परिवार। लेकिन श्रम मंत्रालय ने अपने पंजीकृत श्रमिकों को जो प्रधानमंत्री आवास में पैसा मिलता है उससे 1 लाख रुपया अधिक देने का फैसला किया है, वो भी इसी वर्ष का फैसला है। तीसरी हमारी योजना है जनमन आवास योजना, जिसमें अति पिछड़ी जनजातियों की बात हुई है, जो स्लैब हमेशा से दूर रहा है, जिसमें हम देश में नंबर 1 पर हैं। 23 दिन में हमने पहला मकान बनाकर उनको समर्पित किया। वो कभी सामूहिक रूप से रहते नहीं है, लेकिन शिवपुरी में मैंने खुद कॉलोनी का जाकर लोकार्पण किया। हमने दूसरा मकान 33 दिन में बनाया, ये देश का रिकॉर्ड भी है। और इसमें जो मकानों की संख्या है वो 1,56,871 है, जिसमें 43,703 मकान पूरे हुए और देश में हम नंबर 1 पर। इनकी सड़कें, चाहे वो टोले में रहने वाले लोग हैं, उसके लिए जो सड़कें थी वो 406 थी, जिसमें लगभग 1,098 किलोमीटर की सड़कें, जिसमें 830 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है। ये जनमन की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि जीवन ज्योति पेंशन योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, या पीएम स्वनिधि में 11 लाख से अधिक लोगों को 25 से 50 हजार जो हमारे स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको लोन देने की बात हो, वो संख्या भी 11 लाख है। तो युवाओं के मामले में, गरीब के मामले में भी हमने जो कदम उठाए हैं उसमें तमाम हमारी योजनाएं हैं, जिनको मैंने बार बार कहा है कि मैं सतत तरीके से उसको चालू किया। महिला कल्याण, महिला स्व सहायता समूह एक जन आंदोलन है। प्रधानमंत्री का बड़ा विश्वास है कि जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे उसमें जो सबसे बड़ी ताकत देश में होगी वो स्व सहायता समूह होगी। मध्य प्रदेश में यह संख्या 25 लाख है, जिसको बढ़ाकर 50 लाख करने का संकल्प है। शासकीय सेवाओं में महिलाओं को 35% के आरक्षण का फैसला इसी वर्ष का फैसला है।
लाडली बहना योजना में 1.29 करोड़ बहनों को 29,212 करोड़ रुपए अभी तक उनके खातों में जा चुके हैं। 26 लाख बहनों को जो उनके परिवार में है उनको 450 रुपए वाला सिलेंडर उपलब्ध कराया है, जिसमें लगभग 715 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना MSME में 450 यूनिट्स को 275 करोड़ का ऋण महिला समूह उद्यमियों को दिया गया है। जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनके आहार अनुदान की एक योजना है, जैसे जनमन आवास योजना है, ठीक उसी तरह की ये आहार की योजना है, जिसमें 325 करोड़ रुपए दिए गए। योजनाएं और भी है, लेकिन मैंने कुछ तय किया था कि जिनके बारे में जो इस वर्ष शुरू हुई है मैंने उनका ही उल्लेख किया। किसान कल्याण, मध्य प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में PM किसान समृद्धि केंद्र खोलने का संकल्प मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। मैं पंचायत मंत्री भी हूं, इसलिए मैं गर्व के साथ कहूंगा कि ये इतना बड़ा फैसला है जिसका लाभ निश्चित रूप से ग्राम पंचायत की स्वावलंबन में इसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां पर पंचायत भवन नहीं है, अभी 25 दिसंबर को जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी शुरू होगी तो उन भवनों का, जिन पंचायतों में ग्राम पंचायत भवन नहीं है, उनको एक मुश्त, वो संख्या 2400 के आसपास है। अभी इस बार 1200 या 1300 में अभी 25 तारीख को उसका भूमि पूजन होगा और अप्रैल में बचे हुए सारे लोगों का भूमि पूजन होगा। और हमने अपने मंत्रालय की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को सिफारिश की है कि इन भवनों का नाम सर अटल जी के नाम पर हो और वो अटल ग्राम सुशासन भवन की तरह बाद में पहचाने जाएंगे, वो ग्राम पंचायत भवन। इसमें ये 2 मंजिल तक जा सकते हैं। उनके डिजाइन को हमने बदला है कि पंचायत भवन सामान्यता नहीं तो डिसमेंटल करके दूसरा बना देते हैं। 2.5 साल बाद चुनाव है पंचायत के, हम जिम्मेदारी के साथ इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जिस दिन चुनाव होंगे पंचायत के, मध्य प्रदेश की कोई भी पंचायत शेष नहीं होगी जहां पंचायत के आगे पंचायत भवन ना हो और एक सामुदायिक भवन ना हो। ये सरकार का संकल्प है। रानी दुर्गावती अन्य योजना की बात मैं पहले कर चुका हूँ, ये किसान से संबंधित है। किसान सम्मान निधि जो 6,000 भारत सरकार देती है, 6,000 हम देते हैं। सोयाबीन का समर्थन मूल्य, पहली बार समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदा गया 4,892 रुपया कुंतल के भाव से। गेहूं पर 125 रुपए का जो बोनस था वो लगातार हम दे रहे हैं। राजस्व महाअभियान में 80 लाख से ज्यादा प्रकरणों को निपटाया गया है और 3-0 वाला हमारा अभियान अब शुरू हुआ है। साइबर तहसील से नामांतरण और बंटवारा ऑनलाइन शुरू हुआ है। ये भी प्रयास जो अभियान के तौर पर शुरू हुआ वो इसी वर्ष शुरू हुआ है। 10 से ज्यादा गाय पालने वाले पालकों को अनुदान देने की घोषणा की है। और दूसरा, जो हमारे चाहे गौ अभ्यारण्य हो चाहे गौशालाएं हो, उनका अनुदान 20 रुपए से 40 रुपए करने का काम भी इस 1 वर्ष के भीतर हुआ है। 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच में एक पशु एम्बुलेंस होगी, जो अगर कोई घायल हो जाए या मृत हो जाए तो उसको उठाकर ठीक स्थान पर उसको पहुंचाया सके। पहला पशु एम्बुलेंस मैंने दमोह में प्रारंभ की थी आज से 8 साल पहले। और मुझे लगता है कि ये प्रयोग हम सब के लिए भी ठीक होगा। जो सड़क पर हम जो परिस्थितियां देखते हैं उससे भी बचने का एक रास्ता होगा। कहने के लिए छोटी बात लगती है, लेकिन ये दुर्घटनाओं की दृष्टि से बड़ा कदम है। 50 लाख हेक्टेयर में अभी सिंचाई है, जिसको हम बढ़ाकर 5 साल में 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। लेकिन अभी जो जिस गति के साथ हमारी योजनाएं चल रही हैं उसमें भी सीधी और सिंगरौली में 32,000 एकड़ में सिंचाई के 2 ड्रिप वाले प्रोजेक्ट अभी स्वीकृत हुए हैं। दुग्ध समितियां अभी 8,500 गाँव में थी जब सरकार बनी थी, अभी बढ़कर वो 15,000 गाँवों तक पहुंच गई। लेकिन बचे हुए 4 वर्षों में सरकार का मत है कि हम प्रत्येक गांव में दुग्ध समितियां स्थापित करें। 1,25,000
ऐसे किसान हैं जो अस्थायी कनेक्शन लेते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट नीति रखी है कि जो भी टेम्परेरी कनेक्शन देता है उसको हम सौर ऊर्जा का सब्सिडी वाला पैकेज देंगे और पूरी तरह से 24 घंटे बिजली देने की गारंटी उसको देंगे, ताकि उसको दोबारा टीबी कनेक्शन ना लेना पड़े। मुझे लगता है कि जो 4 हमारे पिलर्स है या 4 हमारी जातियां हैं, वो तमाम हमारी लोक कल्याण नीतियों के साथ विकास के मॉडल पर हम जिस सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सफल होगा। हमारा जो बजट का स्पान है वो 5 साल में दुगना करने का जो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए चाहे उद्योग का क्षेत्र हो चाहे खेती का क्षेत्र हो, लेकिन एक सावधानी के साथ हमने किसान भाइयों से भी कहा है कि हम जैविक और परंपरागत खेती की तरफ भी आगे बढ़े, और उसके लिए प्रधानमंत्री को आह्वान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी सहित मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट और हमारा पूरा संगठन इस अभियान के तौर पर देखता है और संकल्प के साथ आगे बढ़कर जो वादा हमने मध्य प्रदेश की जनता से किया है कि अपराध मुक्त विकास के रास्ते पर चलने वाला, विरासत का सम्मान के साथ आगे बढ़ने वाला राज्य तो देश में अपनी प्रतिष्ठा कायम करेगा, जिसके पास पर्यावरण भी होगा, जिसके पास में शुद्ध हवा और अन्न भी होगा, पानी भी होगा, और उसके बाद हम अपनी ऊंचाइयां, हम अपने देश की उस सूची में अपना स्थान टॉप 3 तक पर पहुंचाने की तरफ हम संकल्पित थे। यही हमारा रोड मैप है। यही अपनी बात खत्म करता हूँ। यदि आप कोई बात पूछेंगे तो जवाब दूंगा। 100% जो मैं कहता हूँ उसमें लाख लपेट नहीं करता हूँ। प्रहलाद जी, आपने 4 जातियों की बात की, जिसमें किसान का आपने बार बार उल्लेख किया। अभी उपराष्ट्रपति जी ने एक कार्यक्रम के अंदर बड़ी बेबाकी से इस बात को कहा कि किसान आंदोलन बार बार क्यों करते हैं, केंद्र सरकार समस्या हल क्यों नहीं करती है उनकी। और शिवराज सिंह चौहान उस वक्त मौजूद भी थे। तो ऐसी क्या समस्या किसानों की है कि जो उनको बार बार आंदोलन करना पड़ता है और केंद्र सरकार उनकी समस्या हल क्यों नहीं कर पा रही है अभी तक? मध्य प्रदेश के किसान को जो मिला या भारत के किसान को जो मिला वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मिला। मैं सिर्फ किसान नहीं हूँ, किसान नेता भी हूँ। किसान 8 दिन पहले उपराष्ट्रपति का मुझे लगता है कि उस बयान को ऐसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थितियां थी, जो दिल्ली में परिस्थितियां है, वो परिस्थितियां भिन्न है। मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में जो किसानों का नाम लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ किसान नहीं है। पंजाब ने और हरियाणा ने भी ये साबित कर दिया कि वो उनके साथ नहीं है। ये हम सब भी देख रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां, परिस्थितियों पर आज चर्चा का विषय नहीं है। अगली बार आप कहेंगे तो बात करूंगा। सर, मनोज परमार सुसाइड केस में सुसाइड नोट में वीडी शर्मा जी का नाम भी लिखा है उन्होंने। नहीं, वीडी शर्मा जी का नाम नहीं, सुसाइड नोट में नहीं है। बच्चे ने नाम लिया, जीतू पटवारी ने सिखाया तो बच्चे ने नाम लिया। सिखाते में नहीं, वीडियो भी अपन ने जारी किया। इसमें वीडियो भी जारी। मामले में कांग्रेस ये कह रही है कि ये पूरी सुसाइड में जो है ना, इसके दोषी वीडी शर्मा और ईडी है, और इसे जीतू पटवारी ने राजनीतिक हत्या बताया है। भैया उसमें नोट में नहीं है, वीडी और ईडी का कनेक्शन है। कांग्रेस के आरोप ऊपर से लेकर नीचे तक ईडी उनको बहुत याद आती है। अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष को हमारे अध्यक्ष ईडी याद आ रहे हैं। हम किसी जात से घबराते नहीं है, और मुझे लगता है कि षड्यंत्र करना कांग्रेस कम करे तो अच्छा। मंत्री, 16 तारीख को जो घेराव होने जा रहा है, कांग्रेस तो कह रही है कि 1 साल पूरी तरीके से ये बर्बाद रहा, किसानों की बात नहीं हुई, और 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है। क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस के आरोपों को लेकर? मुझे लगता है कि जितनी बातें मैंने कही हैं वो ऑनलाइन भी है, खाली बंदर डिब्बे में नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम सारी चीजों को ऑनलाइन करें। जैसे उदाहरण आज भी जो बैठक लेकर आया, जो एक आपको मैंने 1200 ग्राम पंचायत भवन की बात की है, अटल ग्राम स्वराज भवन, उसका पैसा एजेंसी के पास नहीं जा रहा। हम सिंगल क्लिक में सरपंच को दे रहे हैं, और अभी तक 25 लाख का उनको होता है। तो मुझे लगता है कि हमारा काम तो ऑनलाइन जाकर वो देख सकते हैं। तो जितनी बातें मैंने कही है इसमें 99% ऑनलाइन है। जितनी भी हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक भी कैश पेमेंट पर नहीं है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जो आंकड़े मैंने कहे हैं
उसमें जरा विधानसभा भी सत्र आ रहा है, वहाँ पूछ रहे हैं हमसे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जवाब दो, हिसाब दो लेने आ रहे हैं आपके पास में, आप हम तैयार है, हम तो जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं, उसको हिसाब दे रहे हैं। अगर ये पूछेंगे तो उनको भी दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत। आपने हमें बताया कि हम किसानों के लिए इतनी बातें कर रहे हैं, तो अगर एमएसपी गारंटी कानून वो मांग रहे हैं तो उसको देने में क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत इसके लिए मुझे लगता है कि अपन एक कोई आयोजन कर ले और अपन कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाए, तो उसके बाद में डिस्कशन हो जाएगा कि एमएसपी के काउंट करने के तरीके क्या है, क्या पूरे देश में एक साथ हो सकता है क्या। 10 सवाल है उसमें, कोई एक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कई बार हम किसान के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते है ना, तो इसलिए ये चीजें हैं, एमएसपी पर डिस्कशन होना चाहिए। इससे सहमत। मंत्री जी, कैबिनेट की मीटिंग में हाल ही में सड़कों को लेकर आपने सवाल उठाए थे, जो न्यूज पेपरों में भी आया था। बार-बार ये संजय जा रहे हैं कैबिनेट में एकजुटता नहीं दिख रही, सीनियर लीडरों सीएम के साथ कई बच्चे क्या कहें? भैया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कैबिनेट है, वहां पर वित्तीय मामलों में सामान्य चर्चा होती है, अंगूठे लगाने का काम नहीं होता है। तो ऐसा मत कहिए, उसको विवाद नहीं है, कोई प्रश्न नहीं होता। वित्तीय मामले में कोई आती है तो साफ कैबिनेट के सामने जानकारी दी जाती है, तो वो जानकारी आई है और उसके बाद किसी ने क्या छापा, ये कैबिनेट का वो थोड़ी है, कोई कैबिनेट ने ब्रीफ पहुंचा है। अब आपने लिख दिया और बाकी लोगों ने पढ़ लिया तो झगड़ा मत बताइए। वित्तीय मामलों में मैं सदैव पूछता हूँ, मैं मानता हूँ कि वित्तीय अनुशासन में जो चीजें आती है मैं पूछता हूँ, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री को आपत्ति नहीं है तो किसी और को भी होना चाहिए। तो वित्तीय संकट जो एक बड़ी चुनौती है, हम लोग बार-बार ये लोन ले रहे हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा भ्रम फैलाते हैं। हम हमेशा जो भारत सरकार के नॉर्म्स है उसकी सीमा के भीतर है, उससे ओवर ड्यू में हम नहीं है। तो सीएम साहब ने भी अभी चिंता जताई है कि हाँ आपको भार पड़ रहा है। नहीं, चिंता बताना तो जब हम डिस्कशन कैबिनेट में करते हैं तब आपको लगता है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी लोक कल्याणकारी नीतियां जारी रहते हुए हम विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑफर्स करने ही पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं वो तो मैंने आपको समझ गए। मध्य प्रदेश की आप धन्यवाद दे दें। मध्य प्रदेश के मोहन प्रसाद एक वर्ष पूरा होने वाला था, उसके ठीक पहले दिल्ली बुलाया गया, क्या कोई राजनीतिक समीकरण? तो दिल्ली में जाते हैं, जैसे मालूम मैं जाऊंगा तो अभी वैसे कम जा रहा हूँ, ज्यादा जाऊंगा तो इसमें आपत्ति नहीं होगा। सर, केंद्र में आप मंत्री होते तो कितने नंबर आप देते मध्य प्रदेश की सरकार को, अगर आप केंद्र में मंत्री होने के नाते? नहीं, मंत्री मतलब सरकार राज्य में है, अगर केंद्र में होते एक बार ऐसा क्विज बनाओ, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब प्रेस के लोग बुलाते हैं, लोग प्रेस तो बुलाता है, पर कुछ सामने वाला कोई बुलाओ जो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, उनको आपको नहीं कराओ। लेकिन जो ये सवाल खड़े करते हैं सरकार पर, तो जरा हम बताएंगे कि उनको हम कितने नंबर देते थे और फिर हमारी सरकार को हम कितने दे रहे। मतलब मैं खाली मेरी सरकार इसलिए नंबर नहीं दे रहा हूँ, जो चीजें मैंने आपसे कही है, मैं उमा जी के समय से सोचता था कि कभी एयर एम्बुलेंस मिलेगी, ये पहला मौका है जब मिली। मुझे ख्याल से आप लोग भी इस बात से सहमत हो गए। तो मैंने वही बातें बताई जो चीजें चलती नहीं है, बातों में तो होना अलग बात है, लेकिन वो धरती पर उतर आएगी, वही बातें मैंने कही है। मैंने उससे कुछ उससे ज्यादा नहीं बोला हूँ। आप और कैलाश जी मोहन जी के अंडर में काम करते हुए बड़ी सहनशीलता से काम कर रहे हैं, पूरा सम्मान मिल रहे हैं, लेकिन आपके प्रबल बात में इतने हो जाते हैं कि वो कहते हैं मैं वर्दी उतरा दूंगा, ये फर्क उसी से पूछना पड़ेगा। तो हमारे कोई बच्चे हैं नहीं, आपका नियंत्रण तो होगा ना? नियंत्रण पूरा परिवार की तरह ही है, राजनीति में नहीं है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।